हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्ट्रेट लाइन और एस एन देव बुक का जो है यहाँ पे हम लोग पूरा फुल सॉल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आता है वो है इंक्लाइनेशन। अब ये इंक्लाइनेशन होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इंक्लाइनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक इंक्लाइनेशन उसको कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देख के समझेंगे कि किस तरह के। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो फिगर देख रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से है और एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से है। ठीक है, तो इफ वी ऑब्जर्व दिस फिगर, वेयर इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ पे एंगल बना रहा है। यहाँ एंगल बना रहा है जिसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, और यहाँ पे एंगल बना रहा है जिसको हम लोग बीटा से दिखाएंगे। ठीक है, तो वी कैन ऑब्जर्व हेयर इट द एंगल फॉर्म्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एंगल जो फॉर्म कर रहा है इसी को कहा जाता है क्या, इंक्लाइनेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि स्लोप किसे कहते हैं। तो स्लोप का मतलब होता है, अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। तो स्लोप का जो मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। किससे? एम। और हम लोग लिखते क्या है, स्मॉल एम इक्वल टू tan थीटा। क्या कहते हैं? स्मॉल एम इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। समझ में आया यहाँ तक बात? अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब जब स्लोप का यहाँ पे बात हो ही रहा है कि स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ज़ीरो। अगर स्लोप जो है एक्स एक्सिस के साथ इक्वल रहे, मतलब तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 0 है तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 एंड tan 0 डिग्री 0 होता है। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया? 0 हो गया। उसी तरह तीसरा जो पॉइंट है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। अब देखो, स्लोप ऑफ जो वर्टिकल लाइन मतलब क्या, वो इस तरह से होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, दैट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इक्वल टू tan थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर, 90 डिग्री एंड विच इज अनडिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो अनडिफाइंड। अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल रहा तो इसका स्लोप भी क्या होगा, इसका स्लोप भी ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ अगर ये पैरेलल हुआ तो इसका स्लोप क्या होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन हम लोग अभी देखें वर्टिकल लाइन का। तो स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय, क्या है वो, हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अगर हम लोग इसको फिगर से देखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक लाइन पास कर रहा है और एक लाइन इस तरह से है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये है x1, y1 और ये है x2,
कॉमा y2। ठीक, तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा और इस तरह से कर देते हैं, ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, ठीक है। इसको ज़रा और क्लियर कर देते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, इसको नोट कर लो। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे नोट कर लो कि द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम इट is y equal to b, and the equation of a line parallel to x axis at a distance a from it is x equal to a। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखाते हैं कि यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि अगर ये हम बनाते हैं, ठीक है, और एक लाइन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, चलो एक y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो कि जब वो y एक्सिस पैरेलल था, जब ये y एक्सिस खुद का पैरेलल था, और तो इसके बीच के ये लाइन अगर खुद का पैरेलल हो तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अब अगर जैसे कि हम लोग अभी पढ़े ना, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है, ये मतलब ये पैरेलल है खुद के साथ, तो डिस्टेंस तो 0 होगा। अब अगर ये डिस्टेंस बढ़ के यहाँ पे मान लेते हैं कि a डिस्टेंस का दूरी है, ये और ये लाइन जो है ये पैरेलल टू इसके साथ है, ठीक है। तो इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a, ठीक है, इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a, देन द इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a हो जाएगा। अगर यही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे रहे तो, ठीक है, यही डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू s, x इक्वल टू माइनस a। क्लियर है। उसी तरह से ये वाला भी अगर आप लोग देखोगे x एक्सिस के साथ, अगर x एक्सिस खुद के साथ अगर पैरेलल हो, मतलब ये पैरेलल हम कैसे बोल रहे हैं कि ये x एक्सिस है और एक लाइन x एक्सिस के ऊपर में ही लाई कर रहा है, तो ये दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। अब अगर यही लाइन, इसके ऊपर जो लाइन है उसको अगर हम लोग b डिस्टेंस पे ले जाके रखें, मतलब कहीं इसको हम लोग रब कर लेते हैं, हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन था उसको अगर हम लोग उठा के उसके पैरेलल कहीं एक यहाँ पे रखते हैं, और एट ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग b की, ठीक है। तो जब इसके ऊपर पैरेलल था तो एक्स y इक्वल टू 0 हो गया। जब यही लाइन को अगर उठाते हैं और y उसको हम लोग ऊपर रखते हैं एट ए डिस्टेंस b, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू b। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो अबव था, अगर बिलो करेंगे तो y इक्वल टू माइनस b हो जाएगा। पढ़ेंगे तो देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये जो फॉर्म है इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन रहता है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक इक्वेशन निकालो, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो उस क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि वहाँ पे स्लोप मेंशन किया है होना चाहिए और वो कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तभी जाके हम लोग उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और वो हमारा इस जो इक्वेशन बनेगा। तो अब देखो, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करे, ठीक है, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करे तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। ये कब होगा, when the line
passes through the origin. ओके, when the line passes through the origin, origin से अगर ये पास करता है तो उस समय इक्वेशन क्या बनेगा, अगर when slope is given तो y is equal to mx. तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो इक्वेशन कब निकालने बोल रहा है, जब किस फॉर्म में निकालने बोल रहा है, जब हमारे पास पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो. अगर आप लोग गिवन फिगर में देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका देखो हमारा स्लोप दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है. ठीक है, स्लोप दिया हुआ है थीटा, और पी भी एनी पॉइंट. ठीक है, एक पी है, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, एंड क्यू भी एक ऐसा पॉइंट है, उसी लाइन के ऊपर क्यू भी एक पॉइंट है जो कि उसके उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से स्लोप निकालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालते हैं पी क्यू का, तो स्लोप क्या निकलेगा, हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू y माइनस y1. ठीक है, यही ना, y2 माइनस y1 लिखते थे, तो y माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो यहाँ पे x हम लोग p का कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, x, y, x माइनस x1. अब अगर हम लोग इसको क्रॉस करके लिखते हैं तो कैसे होगा, ये एक होगा m इंटू एक्स माइनस x1, सॉरी इसको जरा ऊपर कर लें. ओके, हाँ, m इंटू ये इंटू जाएगा और इक्वल टू y माइनस y1. तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे व्हेन अ स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन. ठीक है, तो हम लोग उस का जो इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो नेक्स्ट क्या है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक, जब हमारे पास 2 पॉइंट दिया हो, लेट द पॉइंट बी ए एंड बी. ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, ए का जो कोऑर्डिनेट है उसका x1 y1, एंड ये ए का हो गया, एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2. ओके, अब हम लोग इसके ऊपर इसके मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है. तो लेट P बी अ पॉइंट विच जॉइंस द लाइन ए बी, यहाँ पे x, y. अब देख लो कि एक लाइन का जो स्लोप होता है, इसका जो भी स्लोप होगा वो तो इक्वल होगा. तो अगर मान लिया जाता है कि अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1. ओके, एंड स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. ठीक है, अब स्लोप तो इक्वल होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी. तो अगर हम इन दोनों स्लोप को इक्वल कर दे तो जो भी हमारा इक्वेशन फॉर्म करेगा वही होगा क्या, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, आप लोग को दिखा देते हैं कि वो किस तरह से होगा. वो होगा y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. ये हमारा हो गया
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। क्लियर है बच्चों? ओके, अब यहाँ पे दो इक्वेशन है। हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होगा वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोग, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। जैसा जैसा अगर हम लोग सम्स यहाँ पे सारा जो प्रॉब्लम सम्स करेंगे उसके बाद ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये और भी क्लियर होते जाएगा। ओके, तो सारा हम लोग जो इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर चुके होंगे। अब यहाँ पे आता है टॉपिक कि रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन को अगर हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू सी को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे माइनस ए एक्स माइनस सी, और इसके ये जो b है यहाँ पे इसके साथ b होगा। नेक्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस a बाई बी, ये हो गया x, यहाँ पे हो गया c बाई बी। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ mx, यहाँ पे mx प्लस सी, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि ये जो m है ये कितना है, m इक्वल टू हो गया माइनस a बाई बी, एंड हमारा इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है c इक्वल टू माइनस 1 बाई बी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन हम लोग को याद रख लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम लोग आगे इसको MCQs में भी देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा जो b है वो कभी 0 के बराबर ना हो। अगर b अगर 0 हो जाता है तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो b जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। तो हमारा जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, तो दैट मीन्स ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस सी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी। ओके, और यहाँ पे माइनस सी था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस y इक्वल टू माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x जो है कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, माइनस सी बाई ए पर, ये है x इंटरसेप्ट। ठीक है, और y कहाँ कर रहा है, माइनस सी बाई बी। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर लिए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन जो थ्योरी था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला देख चुके हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2,
उसमें हम लोग MCQs को पूरा सॉल्व करेंगे। MCQs एंड अदर जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देने के लिए क्या करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो मैं इस जो एसएन देव बुक है इसका पूरा सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा हर चैप्टर का। मैंने पहला चैप्टर चूज़ किया आप लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अपना सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताना कि हाउ आई विल इम्प्रूव माय वीडियोस, हाँ। और सॉल्यूशन इसको मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में देने वाला हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।